अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदी। ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। राजेंद्र नगर में एक एनजीओ के हॉस्टल की तालिबान ने वार्ड पर बार बार हरासाना और जिनसी इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। तालिबान ने कहा है कि वार्डन ने उनके साथ बिना किसी वजह के बदसलूकी करती है और इसी हरासाना के खिलाफ तालिबान ने राजनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अब उम्मीद है कि अडराइज इस मामले की तहकीकात शुरू करेंगे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। ये फैसला सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक मीटिंग के दौरान हुआ है। राशन कार्ड के प्लान डिजिटल फॉर्म्स में सब अहले अफराद को देंगे, मगर कुछ अहम तफसील वाज़ेह नहीं हुई है जो कि पब्लिक को कंफ्यूज कर रही है। इस मामले में एक बार कमेटी भी बनाई गई है जो रिपोर्ट के बाद ये तरह के तायीन हुए। लोगों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि दरखास्त ऑनलाइन होंगी या किसी ऑफिस के जरिए। दरखास्त देने की आखिरी तारीख भी अब तक वाज़ेह नहीं की गई। हिंदुस्तान के मौसमिया डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिनों तक तेलंगाना के इलाके में भारी बारिश की पेशेनगोई की है। ये और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। खासकर नदियों के करीब और सैलाबी इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। 21 तारीख को निर्मल, आदिलाबाद, मेरचल और इसके अलावा दीगर इलाकों में भारी बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। 22 तारीख को भी कुछ इलाकों में हल्की असुस दरमियानी बारिश होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। इसकी पेशेनगोई की गई। एयरलाइन की फ्लाइट में उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब एक खातून को खाने में जिंदा चूहा मिला। ये वाकया तब हुआ जब फ्लाइट नॉर्थ वे से जा रही थी। जब खातून ने अपना खाना खोला तो उसमें चूहा था, जिस पर पायलट ने सेफ्टी की वजह से प्लेन को वापस कर लिया। एयरलाइन की तर्जुमान ने कहा है कि छोटा चूहे से सेफ्टी खतरे में थी। बाद में तमाम मुसाफिरों को दूसरी फ्लाइट में भेज दिया गया। धूलपेट में जारी ऑपरेशन के तहत एक्साइज पुलिस की टीम ने ड्रग्स और गांजे की इलीगल ट्रेडिंग के खिलाफ खास छापे मारे थे। एक्साइज डिपार्टमेंट की 12 टीम ने मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक इंस्पेक्शन जायजा लेना शुरू कर दिया है और ड्रग्स डीलर्स को निशाना बना रहा है। इस मुहिम का मकसद इलाके से ड्रग्स को सेफ करना है और लोकल कम्युनिटीज की हिफाजत के बेबूद को यकीनी बनाना है। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक धूलपेट मुकम्मल तौर पर इलीगल ड्रग्स से पाक साफ ना हो जाए। पति लड्डू के तनाजे के दरमियान तेलंगाना के एक सीनियर ऑफिसर के कहा है कि विजय डेयरी तिरुमला टीडीडी को खालिश और बेहतरीन स्टैंड्स की दूध की मुनासिबत फराम करने के लिए तैयार है। तेलंगाना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने टीटीडी के एक्साइज ऑफिसर जे राव से खत लिखा के विजय डेयरी की तैयारी का इजहार किया। ऑफिसर्स ने कहा है कि विजय डेयरी के मिल्क प्रोडक्शन क्वालिटी और प्राइस के लिहाज से बिल्कुल है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है और अकीदतमंदों की बेहतरी के लिए है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विजय कुमार ने यकीन दिलाया है कि मोसा नदी के प्रोजेक्ट से मुतासिर खानदानों को इंसाफ फराम किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि हुकूमत का साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की तकमीली में मदद करें। मिनिस्टर्स ने 2 BHK हाउसिंग प्रोजेक्ट का जायजा लिया जहां 284 यूनिट तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब के साथ GHMC कमिश्नर्स, इसके अलावा हैदराबाद के कलेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया है कि मौसी के दिना डेवलपमेंट्स के हाउसिंग दिया जाएगा। GHMC कमिश्नर्स ने बताया है कि 284 में से 142 यूनिट पहले ही तकसीम हो चुके हैं, बाकी जल्द ही अलॉट किए जाएंगे। कोकटपल्ली नाराचेरो इलाके में हुकूमती अफराद के कई बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया है, जिससे मुतासिर रिहायशी अफराद में गर्व फैल गई है। भारी मशीनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह के वक्त देखने को मिला जिससे कई खानदान और बिजनेस ओनर्स परेशान हो चुके हैं। मुतासिर अफराद ने हुकूमत से ज्यादा वक्त देने की दरख्वास्त की, लेकिन कुछ को डिमोलिश के पहले ही कोई इत्तला नहीं दी गई थी। एक रिहायशी ने रो रो कर कहा है कि हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला है और
हमारा सारा सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया है। एक लोकल तिजारी ने अपने फूड केटरिंग स्टॉल्स में 50 लाख रुपए लगाए थे, सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसी बिजनेस में जोड़ दी थी और हमें कुछ बचने का भी वक्त नहीं दिया गया है। तिजारियों और रिहायशियों ने हुकूमत से ज्यादा वक्त और इंसाफ का मुतालिबा किया। गुजरात के भावनगर जिले के शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर पर लोगों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया है। ये वाकया तब हुआ जब डॉक्टर ने एक मुतालिया से इलाज के एरिया में दाखिल होने से पहले चप्पल उतारने की दरख्वास्त की थी और ये वाकया गर्मा गर्मी के सबब बन गया है। झगड़ा जल्द ही बढ़ गया है और इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुई, जिससे लोगों ने गम गुस्सा पाया गया है। हुकूमत से उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में तवज्जो दे, जबकि मेडिकल फैसिलिटीज में सिक्योरिटीज के इश्यूज भी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हकीमपेट, गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगर हाउस, शेखपेट, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, इसके अलावा मादापुर और गच्चीबौली के रिहायशियों को 23 सितंबर 2024 को पीने के पानी की फराहमी में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सर्वेंट बोर्ड ने ऐलान किया है कि सोसाइटी के दरमियान 1200 mm की गिरावट में पाइपलाइन की मरम्मत और लीक दूर करने के लिए ये रुकावट जरूरी है। ये पाइपलाइन कृष्णा पास 3 प्रोजेक्ट के हिस्सा है और शहर के पीने के पानी फराहम करने के लिए बहुत अहम है। रुकावट सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 24 घंटे तक जारी रहेगी। उम्मीद है रिहायशियों को मशवरा दिया गया है कि वो इस दौरान पानी की काफी मात्रा का इंतजार करें। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरा फेस्टिवल के मौके पर स्कूल्स और कॉलेजेस में 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक छुट्टियों का ऐलान किया है। क्लासेस 15 अक्टूबर को दोबारा शुरू होंगे, जिससे तलबा को 13 दिन का वक्त मिलेगा ताकि वो फेस्टिवल और फैमिली टाइम में मसरूफ हो सके। छुट्टियों के दौरान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से शुरू होता है और फिर 3 अक्टूबर को दशहरा नवरात्रि की सेलिब्रेशन होंगी और 12 को विजयादशमी का पर खत्म होगा। तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के मुताबिक इस दौरान कोई टीचिंग एक्टिविटी नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल्स को 1 अक्टूबर से पहले बंद होने की उम्मीद है और अगले लंबे ब्रेक के बाद दिसंबर में क्रिसमस के लिए होगा, जिसके बाद संक्रांति के लिए जनवरी में एक और रुकावट दी जाएंगी। तालीमी कैलेंडर के हिसाब से तलबा को 21 से 28 अक्टूबर तक सेमिनार SA1 सामना करना पड़ेगा और 17 दिसंबर से पहले असाइनमेंट 3 होगा। क्लास 10 के लिए FA4 का इम्तिहान 29 जनवरी 2025 तक होगा, जबकि क्लास 1 से 9 के लिए 29 फरवरी 2025 तक, क्लास 1 से 9 के लिए असाइनमेंट SA2 19 अप्रैल तक होगा और क्लास X के प्री फाइनल एग्जामिनेशन 28 फरवरी से होगा। ये ऐलान कल्चर एक्टिविटीज के साथ एकेडमीज को बैलेंस करने के लिए रियासत की कम्युनिटीज को दुरुस्त करते हुए, ताकि तलबा को फेस्टिवल सीजन को पूरे लुत्फ उठाने का मौका मिल सके। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,